हमें उनका जवाब तो दो जो आधे कपड़े पहन करके बाजार जा रही हैं। ये लिविंग क्या है, हमें कोई हिंदी में बताए। लिविंग का मतलब होता था खैर। रेप क्यों हो रहे हैं? लड़कियां स्वयं लाइन देती हैं, उनका पैसा खाती हैं, उन्होंने छू लिया, अरे उनकी रकम खा के उनका एनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? हम शाखाएं छांटते रहेंगे, पेड़ का सुधार करेंगे नहीं तो ये तो शाखाएं बार बार आएंगी। ये सही बात है। और आज भी महाराज यही हो रहा है। अब जैसे कोई ये बाहर घूम रहे हैं लड़के लड़कियां, तो अगर आप सब मर्यादा को लांग के उल्टे सीधे काम करो तो खुद ही लोग कुछ ना कुछ कमेंट तो करेंगे ही। जो लोग देख रहे हैं नंगा नाच तुम कर रहे हो। आज मैंने यूट्यूब पर देखा कि योगी जी ने एक आदेश पारित किया कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाए जो बलात्कार करते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा सोचा उन्होंने, लेकिन उन पे भी तो करो जो आकर्षित लोगों को कर रहे हैं। हमें उनका जवाब तो दो जो आधे कपड़े पहन करके बाजार जा रही हैं। बिल्कुल बात सही है। यही मर्यादा रावण उन्होंने कही थी। सीता सुंदर थी तो उन्होंने अगर कहा वो एनकाउंटर करने के हकदार हो तो फिर उनको क्या करना चाहिए ये भी तो बताओ। हाँ उन्हें भी तो सिखाओ कम से कम। माँ बाप स्वयं कहते हैं कि मेरी बेटी लिविंग रूम में रहती है। बताओ, गर्व करते हैं इसमें। ये लिविंग क्या है, हमें कोई हिंदी में बताए। लिविंग का मतलब होता था खैर। बिल्कुल महाराज बात सही है। कोई यानी हमारी बेटी उसकी रखल बन के रहती है। आप अपनी शान समझते हैं महाराज जी? बिल्कुल आप से ये लाख टके की बात कहते हैं और महाराज जी बड़ा जज्बे के साथ कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक भी है। हर आदमी अपनी बच्ची को लिविन में रखना चाहता है लेकिन बहू को लिविन वाली नहीं लाना चाहता महाराज। नहीं लाना चाहता, क्यों? हाँ तो लिविन इसका मतलब गलत है। अपनी मर्यादा सस्ती है, दूसरे की महंगी है। हाँ बिल्कुल बात सही। लिविन की बहू नहीं चाहिए, लिविन में हमारी बेटी रह के खूब घूमेगी। तो बिल्कुल क्या महाराज जी किसी बाप ने कहा कि बेटा तुम जा रही हो बाहर, ये आधे कपड़े क्यों पहने हो, ये फटे कपड़े क्यों पहने हो? बताओ, पहले महाराज जी महाभारत हो गया था, द्रौपदी के वस्त्र हरण करने बात किसी को बोल दो कि कपड़े आधे क्यों घूम रहे तो लड़ाई हो जाएगी। ये जो बात आप बोले बहुत बड़ी बात है, सच्चाई ये कड़वा झूठ है। गवर्नमेंट से केवल अगर कुछ कहना तो यही कहना है कि अगर बंदिश करना तो लड़कों पर ही नहीं लड़कियों पर भी करो। हाँ बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। तो वही रेखा जो मर्यादा की खींची थी कि भाभी तुम इसको पार मत हो जाना, पार हो गई तो तुम्हें रावण मिल जाएंगे। और वही आज हो रहा महाराज जी। आज तब एक रावण था तो तमाम रावण है, तो फिर हजारों रावण घूम रहा है। और आज तमाम मर्यादा नांग रही हैं। जो मर्यादा नांग रही है तो वो अपने स्वतंत्र तो कर्म कर रही हैं। और महाराज जी ये भी बात सही है, मान लो बड़ों ने चाहे लक्ष्मण जी ने उनकी, जैसे आप आज ज्ञान की बात कर रहे हैं कि इसे रेखा को मत लांघना, मतलब मर्यादा को मत लांघना। आज भी अगर कोई माँ बाप समझाते हैं बेटी को ये मत लांघना, अगर माँ बाप की मर्जी से बेटी काम करती है तो बेटी हमेशा सुरक्षित और सुखी रहती है। और आज जितने जो हो नहीं रहे लड़कियां अपनी मर्जी से जो करते हैं ना, उसी वजह से ही हो रहा मुझे लग रहा है। भाई रेप क्यों हो रहे हैं? लड़कियां स्वयं लाइन देती हैं, उनका पैसा खाती हैं, जब उनके काम नहीं निकलते हैं तो वो बलात्कार करते हैं। न किसी आदमी में हिम्मत है लड़की को छू ले? नहीं छू सकता, बिना सहमति को कैसे छू सकेगा? हाँ किसी औकात भी नहीं महाराज जी, देख लेगी तो बात बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अकेली लड़की जा रही है, तुम 10 खड़े रहो, उसको छू के दिखाओ तुम हमें। नहीं छू सकते, नहीं छू सकते। कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी तो हम हमारी तरफ से ही होती है। फिर उनको एनकाउंटर कर दो। उन्होंने छू लिया, अरे उनकी रकम खा के उनका एनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? महाराज जी सही बोल रहे हैं, गलती एक तरफ से नहीं है। एनकाउंटर करो महाराज जी, वो भी कह रहे हैं एनकाउंटर करो आप अगर उन्होंने गलत किया, लेकिन जिनकी वजह से एनकाउंटर हो रहा है उन वजह को भी तो हमें सुधारना पड़ेगा। रावण गलत नहीं था। हम शाखाएं छांटते रहेंगे, पेड़ का सुधार करेंगे नहीं तो ये तो शाखाएं बार बार आएंगी। सही बात है महाराज जी, शाखाएं तो बार बार आएंगी, बिल्कुल आएंगे।